हमारा 10 मॉड्यूल हो चुका है, तो दैट इज़ एनफ फॉर प्रैक्टिस फॉर गेटिंग जॉब। अब हम थोड़ा सा उसके आगे समझेंगे कि एसईओ में क्या हम लोग अर्न कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, फ्रीलांसिंग क्या है, इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम एसईओ बियॉन्ड मतलब क्या एसईओ गूगल के लिए की है या और भी किसी चीज़ों के लिए है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एसईओ का फ्यूचर क्या है, आज आप सीख रहे हो, आगे क्या फ्यूचर है इसका, और बहुत सारे टूल्स हैं जो एसईओ में काम आते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जितना भी हो सकेगा कवर करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लाइव प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो इसमें है हमारा सबसे पहले, जैसे मॉड्यूल 11 की बात करते हैं। मॉड्यूल 11 में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द एसईओ फ्रीलांसस्केप। एसईओ फ्रीलांसस्केप का मतलब क्या हुआ कि इसकी क्या डिमांड है, क्या रोल है एसईओ फ्रीलांसिंग का। ओवरव्यू ऑफ एसईओ एक्सपर्ट, ओवरव्यू ऑफ एसईओ एक्सपर्ट थ्रू फ्रीलांसिंग एजेंसी एंड इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। एसईओ फ्रीलांसिंग हैज गॉट डिमांड ड्यू टू ग्लोबल बिजनेस डिजिटलाइजेशन। जैसे एसईओ फ्रीलांसिंग की जो चीज़ें हैं वो डिमांड में बहुत हाई है आज के डेट में, क्योंकि जब से हर चीज़ डिजिटल हो गया तो हर आदमी बिजनेस एजेंसी को नहीं हायर कर पाता है। देखो सर, आईटी सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं एजेंसी या कंपनी, और एक होते हैं फ्रीलांसर। एजेंसी कंपनी के पास जब जाते हो तो प्रोफेशनल काम मिलता है लेकिन कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। फ्रीलांसर के पास जाते हो तो प्रोफेशनल फ्रीलांसर ढूंढने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर अच्छे फ्रीलांसर मिल गए तो कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि एजेंसी के पास ऑफिस का भी खर्चा है, बिजली का भी खर्चा है, ठीक है, बहुत सारे छोटे खर्चे होते हैं, तो वो सारे खर्चे उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। फ्रीलांसर क्या करता है, घर से काम करता है या पार्ट टाइम करता है, तो इस केस में फ्रीलांसिंग की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि हर छोटा बिजनेसमैन पहले फ्रीलांसर हायर करने की सोचता है। दूसरी बात, एसईओ क्यों हाई डिमांड में है, क्योंकि एसईओ का काम रिमोटली हो सकता है। मतलब अगर आप ऑफिस नहीं भी जाते हो तब भी इसका काम आप कर सकते हो और डिलीवर कर सकते हो, क्योंकि आपको करना होता है इंटरनेट के जरिए, डिलीवर भी करना होता है इंटरनेट के जरिए। फेस टू फेस बात करनी होती है तो आप जूम पे या गूगल मीट पे कर लेते हो, ठीक है। इसलिए रिमोट वर्क की वजह से इसका काम आसान है करना, डिलीवर करना, साथ के साथ डिमांड पे है। इसका स्कोप आगे भी बहुत ज़्यादा है। इनकम स्ट्रीम कैन इंक्लूड क्लाइंट वर्क, आप क्लाइंट का काम करके पैसा कमा सकते हो, अफिलिएट कर सकते हो। अफिलिएट एसईओ का मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, आपकी एक वेबसाइट है, इसमें बहुत सारा आप ट्रैफिक लेके आए, अलग अलग तरह के कंटेंट लेके आए एक तरह के, तो आप गूगल की ऐड दिखाते हो तो गूगल आपको पैसा देता है। आप अमेजोन की ऐड दिखाते हो, उसके प्रोडक्ट बेचते हो, तो अमेजोन कहता है कि भैया मेरे प्रोडक्ट बेचोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। जैसे किसी किसी पे तो 10% कमीशन है, तो अगर कोई 100 रुपये का माल आपने अमेजोन का आपकी वेबसाइट के जरिए बिका तो 10 रुपये आपका मिल जाएगा। अगर आपने 10,000 रुपये का माल आपने बेचा अपनी वेबसाइट के जरिए तो 1,000 रुपये आपको अपने आप मिल जाएंगे कमीशन के तौर पे। इसको बोलते हैं अफिलिएट एसईओ, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको हायर करते हैं और बोलते हैं कि मेरा लिंक अपनी वेबसाइट में डालो, जब भी आपके उससे कमाई होगी हम उससे अर्निंग करेंगे, शेयर कर लेंगे। उसके बाद आता है ट्रेनिंग। आप एसईओ सिखा सकते हो, जब आप डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, सिखा सकते हो, क्योंकि एसईओ केवल उनके लिए नहीं है जो बिजनेस करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं। एसईओ हर एक व्यक्ति के लिए है, और केवल एसईओ गूगल के लिए नहीं है। अगर आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो अपने शौकिया बस, उसके लिए भी एसईओ ठीक है। तो इसलिए लोग सीखना बहुत चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग जो है इसकी प्रोवाइड कर सकते हो। इसके बाद आता है सास पार्टनरशिप। सास पार्टनरशिप का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सास बहू वाला सास नहीं है ये। तो आप किसी भी सास, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गया जो मंथली बेसिस पे सर्विस देता है, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप करके उसकी प्रमोशन करके बिजनेस पैसा कमा सकते हो। तो आपको देखना होता है कि आप लोकल एसईओ करना चाहते हो, ई कॉमर्स एसईओ करना चाहते हो, कंटेंट एसईओ करना चाहते हो, तो अपना निश डिसाइड। लोकल एसईओ
जो अभी हमने गूगल माई बिजनेस सीखा। ई कॉमर्स एसईओ, जहाँ पे जैसी वेबसाइट जो प्रोडक्ट बेचती है, जैसे टी शर्ट हो गया, कॉस्मेटिक का सामान हो गया, ग्रोसरी का सामान हो गया, कपड़े हो गए, इस तरह के। कंटेंट एसईओ जैसे कोई वेबसाइट कंपनी हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, डॉक्टर हो गया, जो सर्विस सेल करता है उसको कंटेंट एसईओ है। तो आपको देखना होता है कि आपको कौन सा एसईओ में आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड आपको अपनी वेबसाइट बनानी होती है, पोर्टफोलियो बनाना होता है, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे भी आप अपना प्रेजेंस बनाते हो, और फिर अपने आप को प्रमोट करते हो, अपना पोर्टफोलियो बनाते हो और लाइव रिजल्ट शेयर करते हो। मतलब कि आप जो काम करते हो लोगों के लिए, जैसे किसी की वेबसाइट आपकी वजह से रैंक आई, तो आप केस स्टडी बना के, आप रिपोर्ट बना के वेब डाल सकते हो, ताकि लोगों को विश्वास हो सके कि हाँ आप काम कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है इस मॉड्यूल में बिल्डिंग योर एसईओ पोर्टफोलियो एंड क्रेडिबिलिटी। पोर्टफोलियो और क्रेडिबिलिटी कैसे बनाएंगे, तो इसको समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आपको चीज़ें तो बहुत आती हैं, लेकिन अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है ना दिखाने के लिए, तो नहीं होगा। अब जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो, सपोज पैंट शर्ट खरीदने गए या साड़ी खरीदने गए, तो आप क्या करते हो? आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको बोलते हो लाल साड़ी पैक कर दो, पार्टी में जाना है, और पैसे दिए, पैक करके लेके चले आए। आप उसको पहले देखते हो, ठीक है। उससे भी पहले दुकान में घुसने से पहले आप देखते हो कि दुकान की स्थिति कैसी है, बाहर मैन्युकिन लगे होते हैं, उसमें कैसे सजा के रखा हुआ है। तो जब आपको पसंद आता है तब आप अंदर जाते हो, फिर देखते हो, फिर दूसरी साड़ी पसंद करते हो, फिर खरीदते हो। तो इसी तरह से आपको क्या करना होता है, पोर्टफोलियो बनाना होता है। क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो ऑनलाइन प्रेजेंस शोकेस योर रिजल्ट स्किल एंड अथॉरिटी। पोर्टफोलियो में रिजल्ट, जो आपने काम किया है, जो जो आपको चीज आता है, और आपको कितना लोग जानते हैं, आपकी अथॉरिटी कितनी है। जब आप ये सारी चीजें आप अपने पोर्टफोलियो में बनाते हो, तो उसमें ये जो है, तब जाके कस्टमर विश्वास करता है और आपको काम देता है। ऐसे कोई 50,000 महीने नहीं दे देगा, 20,000 महीना नहीं दे देगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अब मेरा देखो, अब मैं लिंक्डइन पे हूँ, ठीक है, तो मुझे लिंक्डइन से बिजनेस लेना है, तो मैं लिंक्डइन में एसईओ के बारे में डालता हूँ। तो रिसेंटली अभी मैंने पोस्ट डाला कि देखो एक साल में कितने हमने एक एसईओ किया किसी बिजनेस का, एक साल में उसकी कितनी ग्रोथ है। आदमी यही देखता है कि आपने एसईओ तो किया, आपको एसईओ आता है, लेकिन आपके काम से किसको क्या फायदा हुआ है वो दिखाओ। तो उसके लिए हम दिखाते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं, ठीक है, कि क्या इंप्रेशन आई है, क्या क्लिक आई है, कितना ट्रैफिक आया है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या दिखाते हैं, देखो एक, ये देखो जैसे अभी एक एक ये है, तो मैंने इसमें दिखाया लोगों को कि देखो भैया 250 इम्प्रेशन से 6 मिलियन मतलब 60 लाख तक कैसे गया। ये देखो ये प्रोग्रेस है, ये यहाँ से यहाँ प्रोग्रेस है। मतलब एक साल में 82,000 के आसपास क्लिक आई है, एक साल 1 लाख के आसपास, 6 मिलियन मतलब 60 लाख बार मेरी वेबसाइट गूगल पे आई है। और यहाँ से ऐसे देखो ऐसे ग्रोथ हुआ है, ठीक है ना। अगर किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज करे, ठीक है, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो ये होता है पोर्टफोलियो बनाना, समझ गए। आप इसको अपनी वेबसाइट पे भी डाल सकते हो, ठीक है, कि आपका जो काम है आपने किसके लिए किया है, ठीक है ना, क्या कीवर्ड है, ठीक है। बिफोर आफ्टर रिजल्ट जैसे मैंने दिखाया, बिफोर आफ्टर का मतलब कि एक साल पहले क्या था और मेरे काम करने के बाद क्या हुआ, कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, कितनी ट्रैफिक आई है, ये दिखाना होता है। क्रिएट अ पर्सनल वेबसाइट, आपको अपनी वेबसाइट बनाना चाहिए। अगर वेबसाइट नहीं है तो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना चाहिए, ऑप्टिमाइज करना चाहिए एसईओ से। ध्यान रखो एसईओ लिंक्डइन में भी काम आएगा। देखो आया ना एसईओ रिलेटेड सर्च। आपको सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट होने से के बाद सबसे पहले आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। लिंक्डइन प्रोफाइल बना के आपको प्रॉपर सारी सर्विसेज डालनी पड़ेगी कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ठीक है ना। आपके प्रोफाइल बैनर ये सारी चीज़ें लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, जहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। उसके लिए आपको दिखाना होता है कि नॉलेज क्या है, अथॉरिटी बिल्ड करनी होती है, स्किल दिखाना होता है कि आपको क्या क्या आता है, और रिजल्ट दिखाना होता है कि क्या क्या आपने काम किया है, ठीक है। तो शुरू में अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो कोई भी फ्री का प्रोजेक्ट उठाओ और उसको करो, 2-3 महीना करो, रिजल्ट जब आ जाए फिर जब आप दिखाना शुरू करोगे तो कस्टमर अपने आप आने लगेंगे आपके पास।
आप लोगों को अप्रोच करोगे तो आपके पास कुछ होगा, कम से कम आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। तो केवल वीडियो देखने से, बुक पढ़ने से नहीं होगा, आपको उसको एक्शन में लेके आना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है तो कोई बात नहीं है, अगर 10 चीज़ करोगे तो एक ऐसी चीज़ हो जो लगेगा बिल्कुल नहीं होगा, कोई बात नहीं, 9वीं करो। अगर आप डायरेक्टली सबमिशन कर रहे हो, एक वेबसाइट में लिस्टिंग नहीं हुई ना, दूसरी वेबसाइट चेक करो, दूसरी वेबसाइट में नहीं हुई तीसरी में चेक करो, तीसरी में नहीं हुई चौथी में चेक करो। लेकिन जब तक एक्शन नहीं लोगे, फाइट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अब बात आती है कि आपका पोर्टफोलियो भी बन गया, सॉरी, आपको फ्रीलांसिंग के बारे में भी समझ में आ गया, एसईओ भी आ गया। अब आपको काम कैसे मिलेगा या जॉब कैसे मिलेगी, सॉरी। तो एसईओ फ्रीलांसिंग के लिए अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें, जॉब तो देखो कहीं भी मिल जाएगी, naukri.com, लिंक्डइन, कहीं भी अपना रेज्यूमे बनाओ, अप्लाई करना शुरू कर दो। जैसे naukri.com है, सबसे पहले अपना रेज्यूमे बनाओ, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाओ, सॉरी, चैट जीपीटी जाओ, उसको बोलो कि मेरे को ये, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे एसईओ आता है, मैं लोकल एसईओ, एआई एसईओ और जनरल एसईओ कर सकता हूँ, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ कर सकता हूँ, मतलब आपको क्या क्या आता है। या आप चैट जीपीटी को बोलो कि ऐसे जाके कि ऐसे, अगर आपको ये भी नहीं पता कि क्या क्या इंक्लूड करना है तो आप उससे ये पूछो कि हाय, प्लीज हेल्प मी टू क्रिएट क्रिएट आप उसको खुद बोलो, हेल्प, ऐसे बोलो, हाय, आई वांट टू क्रिएट रेज्यूमे फॉर माई सेल्फ, आई वांट टू अप्लाई फॉर एसईओ जॉब, आई एम अ फ्रेशर, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, या आई एम अ बिगनर इन एसईओ फील्ड, जस्ट completed my course with जनरल एसईओ, लोकल एसईओ, ठीक है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, ठीक है। इस तरह से प्लीज आस्क क्वेश्चंस विच हेल्प्स टू क्रिएट गुड रेज्यूमे, मतलब उससे बोलो कि भैया क्वेश्चन पूछो कि मैं आपको क्या क्या दूं जो अच्छा रेज्यूमे बना सके। तो वो क्या करेगा, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, ये देखो ये सारी चीजें आपको देनी है। अब आप ये सारी चीजें या तो पेन पेपर से लिख लो, या नोट कर लो, या आप एक एक आंसर दे दो। जब आप पूरा टाइप कर लोगे ये सारी चीजें, आप आंसर दे, देखो उसने एग्जाम्पल भी दिया है, फुल नेम, सिटी, कंट्री, कॉन्टैक्ट ईमेल, फोन नंबर भी ऐड कर देना, लिंक्डइन पोर्टफोलियो जरूर, लिंक्डइन का प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है, ध्यान रख लेना। व्हाट काइंड ऑफ एसईओ रोल आर यू टारगेटिंग, इंटर्न, फ्रेशर, जूनियर एसईओ, तो आप इंटर्न हो, अगर आप जैसे कोर्स कंप्लीट करते हो तो उसके बाद इंटर्न, एज ए इंटर्न आप अप्लाई करो, फिर फ्रेशर, फिर जूनियर एसईओ, फिर सीनियर। डू यू वांट टू वर्क रिमोटली, आप रिमोटली काम करना चाहते हो, ये है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको बताओगे, अपनी एजुकेशन बताओ कि कब आपने 12वीं पास की, कितने परसेंटेज आए, कहाँ से किया, आपने कब ग्रेजुएशन किया, कितने परसेंटेज आए, आपने मास्टर कब किया, कितने परसेंटेज आए, किस सब्जेक्ट में किया। एसईओ कोर्स आप करोगे कहाँ से किया, जैसे आप फेनर इन्फोटेक लिख सकते हो, या राम शुक्ला कंसल्टेंसी लिख सकते हो। कितने दिन का कोर्स किया आपने, 2 महीना, 4 महीना, जितना भी है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट या असाइनमेंट आपने, डेमो है आपके पास जिसको आप दिखा सको कि आपने इस पे काम किया है और ये रैंक हुई है, ठीक है। उसके बाद है कि क्या क्या आपको आता है, गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, ये कौन से टूल आते हैं आपको, क्या आपको वर्डप्रेस वेबसाइट आता है, वर्डप्रेस मैनेज करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि एसईओ में वर्डप्रेस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर वक्त आपको वेबसाइट डिजाइनर नहीं मिलेगा, कई बार आपको सब कुछ खुद से करना पड़ेगा, इसलिए वर्डप्रेस भी आपको आना चाहिए। क्या आपके पास एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप, फ्रीलांस या पर्सनल प्रोजेक्ट का, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो अगर आप जैसे कोर्स कंप्लीट करोगे, जब आप मेरे साथ काम करोगे, तो एक तरह से वो इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप में पैसा जीरो के बराबर मिलता है, ठीक है। जब सामने वाले को ठीक लगेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। फिर उसके बाद आप फ्रीलांस कर सकते हो, उसका कोई प्रोजेक्ट हो, उसका एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। हैव यू वर्कड ऑन योर ओन ब्लॉग फ्रेंड, क्या आप अपने ब्लॉग पे आपने काम किया है या किसी और के, तो आप, अगर आपके पास बजट है, पैसा है, तो आप अपनी खुद का डोमेन होस्टिंग लो और खुद से उसको प्रमोट करो, या किसी का, अपने फ्रेंड का लो, उसको प्रमोट करो। कोई भी हो जिसका, जैसे कोई स्कूल है, कोई भी जानकार हो जिसकी खुद की वेबसाइट हो, तो आप उसको डिज़ाइन करके उसको प्रमोट करो। तो वो आपके एक्सपीरियंस में हेल्प करेगा कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे ये काम किया है।
ठीक है। अचीवमेंट सर्टिफिकेशन, अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेशन है जैसे गूगल से, हाबीस्पोर्ट से, कोर्सेरा से, ये सब ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, तो टेस्ट लेते हैं। अगर आप वो टेस्ट पास करते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट बन के आता है गूगल से खुद से। वैसे आप जिस जहाँ से कोर्स करोगे वहाँ से भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। आप डिस्क्राइब करो खुद से 3-4 वर्ड में कि आपको क्या जो है आपकी क्या हॉबीज़ है, आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो सारी चीज़ें। आप करियर गोल क्या है, आप लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहते हो, मैनेजर बनना चाहते हो, डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो इसमें हम और पूछ सकते हैं, प्लीज़ आस्क मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना। अब उसे बोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नोट पैड में नोट करो या वर्ड में नोट करो, उसका आंसर लिखो, फिर ले जाके यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के सामने एक एक आंसर पेस्ट करो। देखो यहाँ पर ये और डिटेल इन्फॉर्मेशन है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप उसको दोगे, आंसर दोगे, उतना अच्छा जो है आपको रिज्यूमे बना के देगा। ठीक है ना। तो ये हो गया रिज्यूमे का सारा गेम। फिर उसके बाद आता है कि आप मान लो जॉब कर लिया। अब आप, पहली बात तो ये कि मैं आपको बताता हूँ, ऐसे होती है जर्नी। ये सबसे पहली जो जर्नी होती है जॉब की होती है। कुछ जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सोचते हैं बस सीख लो और पैसे की मशीन आ गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको जॉब करना होता है। क्या करना होता है? जॉब। फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? फ्रीलांसिंग। फिर उसके बाद आपको बिजनेस खोलना होता है। ठीक है। अब जॉब में भी कई पड़ाव होते हैं। जैसे सबसे पहले इंटर्नशिप करना होता है, मतलब आपको किसी के अंडर में काम करना होता है, जहाँ से पैसे अठन्नी नहीं मिलती है। खुश हो गया सामने वाला तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। बस जो जो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है उसको प्रैक्टिकल कराता है। उसके बाद आता है आपका फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब होता है कि आप अकेले काम करते हो लेकिन किसी जूनियर के साथ काम करते हो या सीनियर के साथ काम करते हो। वो छोटे छोटे आपसे काम कराता है और फिर धीरे धीरे आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हो। जो आपने इंटर्नशिप में किया है वो चीज़ आप यहाँ पे इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश करते हो, लेकिन गलती होती है तो सीनियर जूनियर आपकी हेल्प करने के लायक सामने होते हैं। फिर उसके बाद आता है जूनियर, मतलब सीनियर से छोटा, फ्रेशर से ऊपर। इसको थोड़ा और नॉलेज हो जाती है और एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर आता है सीनियर। अब इसमें टाइम कितना लगता है? इंटर्नशिप कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। ठीक है, अच्छे से करने में। ठीक है। उसके बाद आप फ्रेशर की जॉब करते हो, मार्केट में जॉब ढूंढते हो। जब इंटर्नशिप आप कर लेते हो तो फ्रेशर की जॉब होती है 1 साल के आसपास की, 6 महीने से 1 साल की। ठीक है। उसके बाद फिर आप 1 साल के बाद जूनियर बन जाते हो, तो 1 साल से लेकर 3 साल तक या 2 साल तक आप जूनियर होते हो, मतलब इसमें भी 1 साल लगाते हो। 3 साल के बाद फिर आप सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाते हो, जहां पर आप अपनी टीम को हैंडल कर सकते हो। इतनी नॉलेज आ जाती है अगर आप रेगुलर काम करते हो। तो जब आपको जॉब की अच्छी एक्सपीरियंस हो जाती है, जब आप सीनियर वाले पे होते हो, फिर आपके पास एक्सपोजर होता है, कुछ काम किया होता है, फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रीलांसिंग आप जो है कहीं से भी कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब के लिए भी और फुल टाइम भी कर सकते हो। दो ही तरह के फ्रीलांसिंग होते हैं। ठीक है ना। तो जब आप फुल टाइम करते हो तो अपने घर से करते हो, और जब पार्ट टाइम आप करते हो तो कहाँ से करते हो? जॉब भी करते हो, और जब रात रात को आते हो उसके बाद काम करते हो। अब जब आप खुद से करते हो, क्लाइंट कहाँ से ढूंढोगे फ्रीलांसिंग के लिए? तो फ्रीलांसिंग के लिए सबसे मेन जो तरीके होते हैं, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर। जैसे आपने कई बार मुझे देखा होगा कि मैं फ्रीलांसर पे काम करता हूँ। देखो ये freelancer.com है। तो मैं भी यहाँ यहाँ पर लोग, क्या होता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, अपने प्रोजेक्ट डालते हैं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये वेबसाइट बनवाना है, मुझे ये एसईओ करवाना है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। हमारे जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं। ठीक है ना। देखो जैसे ये सारे प्रोजेक्ट है, जैसे अभी ये वेबसाइट है जिसकी ये जो मोबाइल एप्लीकेशन किसी को बनाना है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर पोस्ट प्रोजेक्ट किया। आपको यहाँ प्रोफाइल बनाना पड़ता है, इसका पूरा गाइड बना दूंगा। इसका जो बजट है 3 लाख, मतलब 2.5 लाख से लेकर 4 लाख का बजट है। इसको मोबाइल ऐप बनवाना है। इसने अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अपना अमाउंट कितने टाइम में बनाओगे, डिटेल सारा डालना होता है और सबमिट करना होता है। ये कहाँ से है? ये बंदा यूनाइटेड स्टेट से है। अगर हमें एसईओ के प्रोजेक्ट ढूंढने हैं तो देखो मैं ब्राउज पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं सिर्फ डालूंगा एसईओ। ठीक है। तो ये सारे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है। एसईओ करके आप सर्च मार दो। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये भी, ये देखो वेबसाइट विद एसईओ। इसको वेबसाइट भी चाहिए और एसईओ भी चाहिए। इसका बजट है 15-20 हज़ार से लेकर 40-50 हज़ार का बजट है। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें, एक मिनट, एसईओ आया नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, अभी मेरा सर्च काम नहीं कर रहा, तो इसमें आपको बहुत सारे एसईओ के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। जैसे ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब लोगों ने डाला है सोशल मीडिया कंटेंट, ठीक है ना, क्रॉस प्लेटफॉर्म, शॉर्ट टर्म रेंटल वेबसाइट, ठीक है ना, रेंटल वेबसाइट बनाना है, $750 से लेकर 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कस्टम इंटरेक्टिव कंटेंट फीड, लोकल प्रोडक्शन वेब सेटअप, इस तरह के हैं वेबसाइट डिजाइनिंग। और इससे लेके आप ये समझ लो कि यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर ना लाखों रुपए, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक के प्रोजेक्ट मिलते हैं। मैं स्वयं इस पे ही काम करता हूँ, मेरी पूरी कंपनी, पूरी एजेंसी इसी पे चलती है। अभी तक मैंने 650 प्रोजेक्ट के आसपास रिव्यू आए हुए हैं, 4.8 रेटिंग है। मतलब टॉप लिस्टिंग में आता हूँ मैं, ऐसे हल्के फुल्के उसमें लिस्टिंग में नहीं आता हूँ, मतलब दुनिया के टॉप फ्रीलांसर्स में, टॉप एजेंसी में आता हूँ। इसके बाद आता है एक upwork.com, आप यहाँ से भी बिजनेस ले सकते हैं। ये यहाँ भी आपको एसईओ से रिलेटेड काम मिलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, फाइंड टैलेंट, फाइंड वर्क, वर्क फॉर योर स्किल्स, अगर मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो। तो इन सब जगहों पे क्या होता है, आपको अकाउंट बनाना होता है। अभी आ जाता है, तब तक मैं दूसरा है फाइवर, बहुत पॉपुलर है। लेकिन हाँ, इन सब पे ना आपको कंपटीशन भी बहुत मिलता है, इतना आसान नहीं होता है प्रोजेक्ट मिलना। ठीक है, तो इन सब में आपको प्रोफाइल बनाना होता है। अब मैं जैसे यहाँ पर गया, मैं यहाँ पे डालता हूँ एसईओ, फाइवर पे एक बार लोड हो जाता है। देखो ये है एसईओ। अब ये बंदा कह रहा है मैं 130 आर्टिकल आपकी पोस्ट करूंगा, 2300 रुपये लूंगा। वो जो आप डायरेक्टरी सबमिशन के लिए जो मैं बता रहा था बैक लिंक बनाना, तो ये कह रहा है 100 में हाई डी मैनुअल बैक लिंक बनाऊंगा, 2500 चार्ज करूंगा। मैं डी आर डोमेन रेटिंग जो है 70+ पे करूंगा, 5500 लूंगी। गूगल पेज वन रैंकिंग, ये कह रहा 13000 रुपये लूंगा, मैं एसईओ करूंगा। ठीक है, ये कह रहे एआई जीओ करेंगे, ये लोकल एसईओ 2500 लेंगे। गेट रैंक गूगल एसईओ 7900। इस तरह से लोग अपनी सर्विस पे कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, एसईओ एक्सपर्ट है। क्या है, सारे एसईओ एक्सपर्ट है। अगर जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे अब ये बंदा है, ये 13000 रुपये चार्ज करता है, ये केवल कंटेंट लिखता है, एसईओ करता नहीं, एसईओ के लिए कंटेंट लिखता है। ठीक है ना। अब इसकी बात करूं, देखो यहाँ पर इसकी रेटिंग्स वगैरह आएंगी कि इसने क्या सर्विस प्रोवाइड किया है। ठीक है, देखो 1 महीने पहले, 3 सप्ताह पहले इसने इस रेंज में काम किया, फिर 3 वीक पहले 18,000 से 36,000 कमाया, उसके बाद 9,000 से 18,000 कमाया, फिर उसके बाद 9,000 से 18,000। तो इस तरह से आप प्रोफाइल बना के यहाँ से भी प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, आपको मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको सीखना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है कि बस गए और फटाक से काम मिल गया। ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी आपको ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई, तो जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे यही से मिलते हैं। तो मेरे को सजेशन, एक्चुअली मैं ज़्यादातर वेबसाइट पे बिड करता हूँ, इसमें बिडिंग सिस्टम होती है, तो इसलिए मेरे को सजेशन भी वेबसाइट से रिलेटेड मिल रहे हैं। इसमें एसईओ से रिलेटेड भी मिलेगा, लेकिन अभी आ नहीं रहा है। देखो ये, मैं एक ये दिखाता हूँ जो एसईओ करते हैं, उनकी प्रोफाइल दिखाता हूँ पहले, तो आपको देखो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ एसईओ। जैसे मैं ज़्यादातर वेबसाइट पे काम करता हूँ, ये लोग केवल एसईओ पे करते हैं, एसईओ, गेस्ट पोस्ट, वर्डप्रेस, एसएमओ, पीपीसी, पीपीसी वो गूगल ऐड। अब इनकी बात करूं, अगर देखो 1181, मतलब मेरे से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्होंने एसईओ में डिलीवर किया है। अब देखो इन्होंने 2 दिन पहले $100 कमाया, फिर 12 दिन पहले 2000 जीबीपी, मतलब 1 जीबीपी की कीमत इस समय 100 रुपये है, तो इन्होंने 2 लाख रुपए कमाया। इसके बाद अगर हम बात करें, 13 दिन पहले $100, फिर 18 दिन पहले देखो 31,000, फिर 28 दिन पहले $250। ठीक है ना। ये सारा देखो एसईओ का ही काम है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, देखो ये एसईओ, 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 सारा एसईओ का काम है। तो आप सोच सकते हो कि एसईओ की कितनी वैल्यू है, बशर्ते आपको एसईओ में काम करना आना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से आप भी, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। एक तो तरीका ये हो गया कि आप मार्केट प्लेस में जाके, इन प्लेटफॉर्म में जाके आप कर सकते हो। उसके बाद दूसरा है कि आप जो है लोगों को डायरेक्ट मेल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, जिसको बोलते हैं आउटरीचिंग, लेकिन स्पैमिंग नहीं करनी होती है। ठीक है ना। तो आप उनको अप्रोच करके डायरेक्टली आप मेल भेज सकते हो कि सर आपकी वेबसाइट में एसईओ कर सकता हूँ, या आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, क्या मैं रैंक कर सकता हूँ। आप अगर गूगल पे रैंक कराऊंगा, तो आपकी वेबसाइट अगर गूगल पे आ गई तो आपको अच्छी बिजनेस मिलेंगे। उसके बाद है
लिंक्डइन सबसे पॉपुलर है लीड जनरेशन पर्सनल ब्रांडिंग। तो जैसे मैं लिंक्डइन पे क्या करता हूँ, रोज कंटेंट डालता हूँ, एसईओ रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ, नॉलेज डालता हूँ। तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब कभी किसी को ज़रूरत होता है तो वो मेरे पास आता है, मुझे मैसेज करता है कि मुझे एसईओ कराना है। तो क्या है, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। आप अपने प्रोफाइल को एसईओ, कीवर्ड, रिव्यूज और निश एक्सपर्टाइज आपको दिखाना होता है कि मतलब किस स्पेसिफिक में हो। निश एक्सपर्टाइज का मतलब होता है कि जैसे B2B आप करते हो, ठीक है ना, लेकिन आप किसके लिए करते हो, रियल एस्टेट के लिए करते हो, स्कूल के लिए करते हो, किसके लिए करते हो। तो जब आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए काम करते हो तो उसको बोलते हैं निश एक्सपर्टाइज। उसके बाद आता है डायरेक्ट आउटरीच। आइडेंटिफाई लोकल बिजनेस। आप ऐसे बिजनेस को अप्रोच करो जैसे कि इसका गूगल में बिजनेस नहीं बना, जो मैंने बताया था स्कूल वाला है। जैसे किसी कोचिंग सेंटर है, लोकल बिजनेस। जैसे किसी का बड़ा बिजनेस है, ठीक है, मान लीजिए वो शादी वगैरह कराते हैं तो मैट्रिमोनियल साइट है उनकी। मान लीजिए प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो उनके पास बिजनेस दूर दूर से लोग भी आ सकते हैं, तो उनको एसईओ की जरूरत होती है। तो आप उनको पिच कर सकते हो, बोल सकते हो कि सर आपके लिए, पहले आप समझो कि पहले तो आप एक तरह से प्रैक्टिस करो कि इस बिजनेस के लिए कौन सा एसईओ सूटेबल होगा, लोकल एसईओ या जनरल एसईओ, ठीक है ना। फिर आप पहले जानो कि उनको जरूरत भी है या नहीं। आप ऐसे ही अगर सबको आंख बंद करके अप्रोच करोगे तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और कोई काम नहीं आएगा। लिंक्डइन पे पोस्ट एजुकेशनल कंटेंट। आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के कंटेंट डालो, कुछ इंसाइट्स डालो, मतलब डेटा, कुछ रिजल्ट डालो, और फिर लोगों को डीएम करो और उनको बताओ। उसके बाद और किसी को पुश नहीं करना है, ठीक है ना। जब आप इस तरह से करते हो तब जाके आपको प्रोजेक्ट मिलता है। बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। तो फ्रीलांसिंग में आपको सेल्स एंड मार्केटिंग भी सीखना होता है, साथ के साथ काम भी सीखना होता है। दोनों चीज़ अलग अलग है। जब आप धीरे धीरे ग्रो करते हो तो फिर जाके आपको उसी हिसाब से पेमेंट मिलता है, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया तो बस पैसे की बरसात हो गई। आपको टीम रखना होता है, आपको सेल्स मार्केटिंग के लिए अलग रखना पड़ता है, एसईओ के लिए अलग टीम बनानी पड़ती है, ठीक है ना। तो अब आ जाओ प्राइसिंग, पैकेजिंग एंड एसईओ सर्विसेज में। अब हम इसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड करेंगे। तो प्राइसिंग के लिए क्या होता है, सबसे जो मूल मंत्र है कि आपको देखना होता है कि आप क्या काम करोगे और उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। और टाइम के हिसाब से आप घंटे के हिसाब से लगाओगे। जैसे मान लो अगर आपको 60,000 रुपये महीने में कमाना है तो 60,000 रुपये 30 दिन में कमाओगे, तो 60,000 का एक दिन कितना हुआ, 2,000, ठीक है ना। तो 2,000 कितने दिन में, 8 घंटे में, एक दिन में। एक भाई नौकरी करते हो तो 8 घंटे की नौकरी करते हो तो 2,000 रुपये आपकी सैलरी पर डे होनी चाहिए। तो 4 दिन की कितनी हुई, 1,000, और 1 घंटे की कितनी हुई, 250। अब यहीं से आपकी जो 1 घंटे की कीमत है वो 250 रुपये है। अब आप देखो कि जब एसईओ करोगे तो आप 1 महीने के लिए करोगे, ठीक है, तो इस कम से कम 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपकी जो फीस है 1 घंटे की 250 रुपये है, 60,000 रुपये आपको कमाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट में आप देखो कि क्या क्या काम करोगे, और उस काम करोगे अलावा उसको कौन कौन से काम की ज़रूरत है। आप डॉक्टर के पास हजारों तरह की दवा होती है, सारी दवा थोड़ी देता है, कुछ दवा देता है और उस दवा के हिसाब से चार्ज लेता है। तो आपको देखना है कि आपको एसईओ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसमें से कौन सा आप काम करोगे, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो उस टाइम को पहले एस्टिमेट करो और फिर उसके हिसाब से गणित लगाओ अपने 250 रुपये घंटे में। जैसे ऑडिट में आपको 10 घंटा लगेगा तो 250 गुणे 10 कितना हुआ, 2,500। फिर आपको ऑन पेज करने में मान लो अगर आपको 5 दिन लगेंगे या 1 हफ्ता लगेगा, तो 1 हफ्ते में 6 दिन लगाया आपने, तो 8×48 मान लो 50 घंटा। 50 इंटू 250 तो कितने हो गए, 50 इंटू 250 कितना हो गया, 2,500, 7,500 हो गया। तो 7,500 आपने लगा लिया ऑन पेज का 1 महीने का। ऑफ पेज का आप देखो कि गेस्ट पोस्टिंग में कितना लगेगा, कंटेंट में कितना लगेगा। तो इस तरह से आपका बजट बन गया मान लो 20 से 25,000 रुपये। अब इसमें क्या करो आप 5-10 हज़ार रुपये इसमें और ऐड कर दो, क्योंकि बार्गेनिंग भी तो करेगा कस्टमर। आपकी मुँह मांगी रकम आपकी कैलकुलेशन पे पैसे थोड़ी दे देगा। उस हिसाब से आपको स्पेस रखना पड़ेगा। कस्टमर राजा होता है, कस्टमर की हर बात माननी पड़ती है, लेकिन हर बात मानने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है बिक जाओ, ठीक है। आपको अपना फ़ायदा भी देखना है और फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको उनको प्राइस देना होता है, कोटेशन बना के देना होता है। इसके बाद आता है मैनेजिंग क्लाइंट्स एंड डिलीवरिंग रिजल्ट। कैसे आप अपने क्लाइंट्स को मैनेज करोगे। तो यही जो तरीका है ना, यही
आप जो है जॉब में भी करते हो। जॉब में फ़र्क क्या होता है, आपको रेट की कोई चिंता नहीं होती, सेल की कोई चिंता नहीं होती, बस आपको काम करना होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले आपको जॉब करना है, पहले आपको फ्रीलांसिंग नहीं करना है, पहले आपको बिजनेस नहीं करना है, पहले साल 2 साल 3 साल आपको जॉब करना चाहिए। क्योंकि जॉब अलग चीज़ होती है, काम डिलीवर करना, काम करना अलग चीज़ होता है, और सेल करना, मार्केटिंग करना अलग चीज़ होता है। दोनों चीज़ कंबाइन करोगे, आपकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी। उसके लिए आपको टीम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, आपका काम अच्छा नहीं है, तब भी काम खराब हो जाएगा। अगर आपका काम बहुत अच्छा है, मार्केटिंग अच्छी नहीं है, तब भी काम खराब हो जाएगा। इसलिए, और हर चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अगर आप कहो कि आपकी खुद की एसईओ हो जाएगी और लोग आएंगे, आपकी सेल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। मार्केटिंग स्किल अलग चीज़ होती है और काम करने की स्किल अलग होती है। तो धीरे धीरे आपको ग्रो करना है। तो इसलिए पहले अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाओ, अपने स्किल को अच्छा बनाओ। उसके बाद तो मार्केटिंग वाले भी मिल जाएंगे, आपको सेल्स करने वाले भी मिल जाएंगे, आप खुद भी कर पाओगे। लेकिन हमेशा लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपको लोगों को दिखाना है, इंस्टाग्राम में, कि एग्जैक्टली आपको क्या आता है, आप क्या सर्विस देते हो। आप कुछ ऐसी चीज़ डालो जिससे लोगों को फायदा हो। तो हाउ टू रिटेन क्लाइंट्स बाय कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग आउटकम्स। आपको रिटेन करना पड़ता है। रिटेन का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार किसी को सर्विस दिया और उसके बाद भूल गए, नहीं। आपको रोक के रखना होता है लंबे समय तक। एसईओ केवल एक दिन का काम नहीं होता, एक महीने का काम नहीं होता, 12 महीने का काम होता है, साल भर का, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। आप सोचो, एक कस्टमर आपको 20,000 रुपये हर महीने का मिला, तो अगर आपने 1 साल सर्विस दिया तो पूरे प्रोजेक्ट की कीमत कितनी हो गई? 2,40,000, मतलब 2.5 लाख रुपए का कस्टमर मिला। अब आप सोचो, 2.5 लाख का आपको 10 कस्टमर मिल गया साल भर में, तो कितनी कीमत हो गई? 25 लाख रुपए। और अगर आपके पास 100 कस्टमर हो गया तो कितना हो गया? 2.5 करोड़। मतलब अगर आपके पास 100 एसईओ के कस्टमर है, जिससे आप एक कस्टमर से 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए साल भर में आप कमा सकते हो। ऑब्वियसली आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको टीम चाहिए होगा। लेकिन हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास एसईओ कस्टमर है तो आपके पास रिपीट कस्टमर होगा, जिससे आपको बार बार कस्टमर बनाने की टेंशन नहीं होगी। लेकिन हाँ, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ कस्टमर आपके जाते रहेंगे, लेकिन आपको हर महीने कुछ ना कुछ कस्टमर ऐड करना है। जैसे पहले महीने में 1 कस्टमर ऐड किया, दूसरे महीने में 2 कस्टमर ऐड किया, तीसरे महीने में 3 ऐड किया। लेकिन इस वाले महीने में आपके पास टोटल कितने हो गए? तीसरे महीने में 3 2 5 1 6 कस्टमर, जिसमें से 3 कस्टमर भाग जाएंगे, बचा कितना? 3 कस्टमर। उसके बाद फिर चौथे महीने में 2 कस्टमर, 3 कस्टमर और जुड़ गए, तो आपके पास 3 बचे हुए थे, 3 और हो गए, 6 हो गए। ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे, जाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है ना? कुछ ही होंगे जो आपके साथ लंबे समय तक, साल 2 साल 3 साल 4 साल टिकेंगे। क्योंकि एसईओ बहुत पेशेंस मांगता है, पैसा भी मांगता है, पेशेंस भी मांगता है। ठीक है? आप हमेशा जब भी कोई काम उठाते हैं तो आपको 3 से 6 महीने का बताना होता है कि भैया इसको रिजल्ट आने में 3 से 6 महीना तो लग जाएगा। और आपको रिपोर्ट दिखाना होता है, गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, HREF टू शो मेजरेबल ग्रोथ। आपको रिजल्ट दिखाना होता है, देखना होता है कि क्या ग्रोथ है इसमें, जब आप ढंग से काम करोगे। मंथली स्ट्रेटजी रिव्यू, कॉम्पिटिटर इनसाइट। आपको मंथली रिव्यू करना होता है, मंथली आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है और उसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करना होता है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से टाइमलाइन देना होता है, बहुत ध्यान से कस्टमर को डिलीवर करना होता है, और बिना रिजल्ट के तो देखो कोई भी नहीं रुकेगा। इसके बाद आता है स्केलिंग योर एसईओ इनकम। आप अपने एसईओ इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो? ठीक है ना? अगर आप सोलो फ्रीलांसर हो, आप उसको एजेंसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? सोलो का मतलब अकेले काम करना है। आप क्या करो, 2 4 लोग पार्ट टाइम में हायर करो अपने अंडर, उनको सिखाओ और उसके बाद उनको काम को डेलीगेट करो। ठीक है ना? अलग अलग जब डेलीगेट करते हो तो आपका दिमाग हल्का होता है, आपका बोझा हल्का होता है, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हो। जैसे आपके अंडर में 10 लोग हैं, ठीक है, तो आप 10 प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो एक साथ। एक प्रोजेक्ट की कीमत 25,000 रुपये है, तो 2.5 लाख हो गया। तो 2.5 लाख रुपए में से अगर आपने इन 10 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये भी आपने बांट दिया, या 20-20 हज़ार भी बांट दिया, तो आपके कितने हो गए? मान लो 10-10 हज़ार भी बांट दिया तो 1 लाख रुपए चले गए, तब भी 1.5 लाख रुपए बचा। 50 हज़ार मान लो आपको अदर एक्सपेंसेस हो गए, टूल वगैरह का हो गया, इसे तब भी आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपको कुल मिला के 20-25 हज़ार या मैक्सिमम 50 हज़ार का प्रॉफिट होता है। तो जब आप डेलीगेट करना शुरू कर देते हो, लोगों को काम देना शुरू कर देते हो, तब आप ग्रो करना शुरू करते हो। आप अपना कोई प्रोडक्ट तैयार करो, जैसे कोर्स तैयार कर सकते हो, जैसे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। आप अपनी रिकॉर्डिंग वीडियो बनाओ, टेम्पलेट बनाओ, ई बुक बनाओ। ई बुक का मतलब होता है PDF, एक पूरा PDF बनाओ
और उसको जो है मार्केट में ऑनलाइन प्रमोशन करो, उसका पेड ऐड चला के करो, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड चलाओ, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, कोर्स वगैरह सेल करके उनको सिखाओ, तो आपकी टीम भी बनती है। तो जब टीम बनेगी तो आप बाहर से काम ले आओगे। तो जब आप कोर्स वगैरह सेल करोगे, मार्केटिंग करोगे, तो आपके पास सीखने वाले भी आएंगे और काम करवाने वाले भी आएंगे, फिर आप उनको सर्विस दे सकते हो। आप अपनी कोई एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हो निश ब्लॉग में, ताकि पैसिव इनकम हो। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आप काम कर रहे हो और बिना किसी एफर्ट के पैसा आ रहा है, कमीशन आ रहा है। जैसे आपने कोई एक वेबसाइट बनाई ट्रैवल के ऊपर, आप ट्रैवल से रिलेटेड न्यूज़ डालते हो, ठीक है, अच्छे होटल, अच्छे लोकेशन के बारे में आप डालते हो। अब क्या होता है, होटल वालों को आप कांटेक्ट करोगे कि भैया मेरे पास एक ये पेज है, इस पे रोज़ डेली 1000 लोग आते हैं, अगर आपके होटल का एड्रेस या होटल का इमेज डाल दूंगा मैं, तो इससे क्या आपको बेनिफिट होगा। तो आप उनसे पर बुकिंग के हिसाब से चार्ज कर सकते हो कि अगर मेरे उससे आपके पास इतनी ट्रैफिक आएगी या इतनी बुकिंग होगी, तो हम आपसे 10% कमीशन लेंगे। तो मान लीजिए एक फैमिली है जो होटल बुक करती है, ठीक है, उसने आप दिया जो है होटल वाले को 10,000 से 20,000, आपका 10% कमीशन है, तो 1,000 से 2,000 रुपये कमीशन बन गया रातों रात, बिना किसी टेंशन के। अब एक बार पेज बनाया आपने, तो आपको अलग अलग होटल, चाहे जितने होटल आए उनको प्रमोट कर सकते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी वालों को कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा इसमें लीगल चीज़ें बात करते हैं, लीगल, फाइनेंशियल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। देखो हर चीज़ में ना लीगल चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ क्योंकि गूगल जो होता है ना, हमारे हिसाब से काम नहीं करता, गूगल अपने हिसाब से काम करता है, हमें गूगल के हिसाब से काम करना होता है। तो हमें क्या करना होता है, जब हम क्लाइंट से प्रोजेक्ट उठाते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें क्या क्या करेंगे वो मेंशन करते हैं, पेमेंट के बारे में डालते हैं, कितने दिन में हम डिलीवर करेंगे, क्या डिलीवर करेंगे। अवॉइड ब्लैक हेड एसईओ। देखो एसईओ भी जैसे ब्लैक हेड एसईओ होता है, वाइट हैट होता है, ग्रे हैट होता है, तो हम लोग वाइट हैट एसईओ करते हैं, ब्लैक हैट एसईओ नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब गलत तरीके से, शॉर्टकट तरीके से होता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, गूगल को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन पकड़े जाते हैं उनकी वेबसाइट एकदम बैन हो जाती। तो अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो जिस कंपनी के लिए आप कर रहे हो, तो वो कभी आपको लीगल एक्शन ले सकता है। तो कभी भी हम आपको ब्लैक हैट टेक्निक नहीं यूज़ करना, कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं यूज़ करना जिससे क्लाइंट का नुकसान हो। अगर क्लाइंट का नुकसान हुआ तो आपका नुकसान हुआ। मेंटेन क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल एंड डेटा प्राइवेसी। आपको क्लाइंट का कोई भी डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। रिपोर्ट आप शेयर कर लो, लेकिन उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड या कोई ऐसी प्राइवेट चीज़ें हैं जो उसको लगता है कि उसका कोई फ़ायदा उठा सकता है कोई कॉम्पिटिटर, तो उस पर आपको ध्यान रखना होता है। तो आप जो है कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बनाइए और पूरा एग्रीमेंट करिए। ऐसा ना हो कि आप बिना पैसे के काम कर रहे हो या काम कर दिया पैसा नहीं आया। तो पैसा आप हमेशा कुछ ना कुछ एडवांस लो, फिर उसके बाद आप उसका काम करो और धीरे धीरे रिजल्ट देते रहो और पैसे लेते रहो। ये ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, लोग पैसे देना नहीं चाहते आराम से। फिर इसके बाद आता है केस स्टडी फ्रॉम फ्रीलांसर एंड एसईओ एजेंसी ओनर। आप जिसके साथ काम करते हो, चाहे जॉब में, फ्रीलांसिंग में या बिजनेस के साथ, तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे तो आप उनसे फीडबैक लोगे कि आपको कैसा लगा, ठीक है ना। आपको पोर्टफोलियो तो बनाना है, क्लाइंट मैनेजमेंट। उसके बाद स्केलिंग माइंड से डेलीगेट करो, आप अपने बिजनेस को अपने टीम के साथ डेलीगेट करो, दो साथ साथ अपना स्पेशलाइजेशन बनाओ। उसके बाद आप उनसे फीडबैक भी लो, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। टेस्टिमोनियल वीडियो बनाओ कि आपको मेरे बिजनेस से क्या फ़ायदा होता है। आप तो बोलोगे ही कि भाई आप बिजनेस बहुत अच्छा करते हो, आप काम बहुत अच्छा करते हो, रातों रात आप लोगों को अमीर बना दोगे, लेकिन जब कोई और बताएगा आपके बारे में कि एग्जैक्टली आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तभी उसका बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा रेवेन्यू एंड फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल कंप्लीट होता है, ठीक है, 11th मॉड्यूल। और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसईओ गूगल के अलावा क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अगले सेशन में आते हैं और फिर मॉड्यूल 12 पे डिस्कस करते हैं।